नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आप लोग बिहार टीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और सी टेट की भी कर रहे होंगे, जिसमें आज हम बिहार टेट यानी बिहार टीईटी 2011 का सॉल्व पेपर हल करेंगे। जिसमें आज हम बाल विकास और अध्यापन कला यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ रहे हैं। बिहार टेट 2011 का यह पेपर है जो 2011 में लिया गया था। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर प्राप्त होता रहे। आपको इसी चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम निर्देश दिया हुआ है। इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से हम 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? ए डिसलेक्सिया, बी पठलक्सिया, सी डिस्फेजिया, डी रिडलक्सिया। तो साथियों, प्रश्न 1 का सही आंसर है यहाँ पर पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र जो हमेशा नई जानकारी के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है, होता है ए समस्यात्मक बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी हठी बालक। तो साथियों, प्रश्न दूसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक ही तर्क वितर्क कर सकता है। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ए सीखने की मंद गति, बी शारीरिक दोष, सी अमूर्त चिंतन का अभाव, डी मौलिकता। तो साथियों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? गैस कीजिए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मौलिकता। मौलिकता ही एक ऐसा आवश्यक नहीं है जो मंद बुद्धि बालकों के लिए है। अगला प्रश्न चौथा, श्रवण यानी सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों, पूछ रहा है कि जो सुनने की क्षमता होती है उसे हम कौन सी इकाई में मापते हैं। ए में दिया है डेसिबल, बी में है डेसीमीटर, सी में दिया है डेसी पाउंड और डी में है डेसिमो। तो साथियों, सुनने की जो क्षमता होती है उसे हम डेसिबल में मापते हैं, जिसे हम शॉर्ट में DB लिखते हैं, DB। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बालकों की समस्याएं होती हैं? यहाँ समस्याएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो पिछड़े बालकों की समस्या है? ऑप्शन ए कम शैक्षिक उपलब्धि, बी संवेगात्मक समस्याएं, सी सामाजिक समस्याएं, डी इनमें से सभी। साथियों, प्रश्न 5 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी ए, बी और सी में जो दिए गई हैं ये सभी समस्याएं पिछड़े बालकों की होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, बी आर्थिक स्थिति की जानकारी, सी परिवार की जानकारी, डी इनमें से सभी। तो साथियों, प्रश्न 6वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, जो बालकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 7वां, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए व्यक्ति की अभिरुचियां, बी अभिक्षमताएं, ऑप्शन सी वातावरण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों, प्रश्न 7 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 8वां, बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आयु बटा क्वेश्चन मार्क गुणा 100। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए औसत आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु, ऑप्शन सी पारिवारिक आयु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये सूत्र है, इसे पूरा करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसका सही, इसमें मानसिक आयु ऊपर दी हुई है तो नीचे आएगी वास्तविक आयु, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन 9वां, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए सहयोग लेना, ऑप्शन बी अनुकरण करना, ऑप्शन सी आश्रित होना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों, शैशवावस्था में बालक में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वह है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी सहयोग लेना, अनुकरण करना और आश्रित होना, ये सभी विशेषताएं शैशवावस्था के बालक में पाई जाती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर प्राप्त होता रहे। अगला क्वेश्चन 10वां, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन ए 11 माह, ऑप्शन बी 16 माह, ऑप्शन सी 20 माह, ऑप्शन डी 24 माह। तो साथियों, प्रश्न 10वें का सही आंसर है ऑप्शन ए 11 माह। सामान्य बालक प्रायः 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, खेल एक ऐसी क्रिया है जो ऑप्शन ए में दिया है दूसरों के लिए की जाती है, बी अपने लिए की जाती है, सी परिवार के लिए की जाती है, डी शिक्षकों के लिए की जाती है। तो साथियों, प्रश्न 11 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने लिए की जाती है। खेल एक ऐसी क्रिया होती है जो अपने लिए की जाती है, जो दूसरों के लिए नहीं की जाती, परिवार के लिए नहीं की जाती और शिक्षकों के लिए नहीं की जाती है। खेल सिर्फ अपने लिए किया जाता है, जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन 12वां, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। यहाँ पर बताना है जो सामान्य बालक होते हैं उनका बुद्धि लब्धि यानी IQ स्तर कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है 71 से 80, ऑप्शन बी में है 81 से 90, ऑप्शन सी में है 91 से 110 और ऑप्शन डी में दिया है 111 से 120। तो साथियों, प्रश्न 12 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, 81 से 90 के बीच सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 है, लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान थे। ऑप्शन ए में दिया है स्किनर, ऑप्शन बी में है ड्रेवर, ऑप्शन सी में है गैरिसन और ऑप्शन डी में दिया है मैकडूगल। तो साथियों, प्रश्न 13 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, मैकडूगल। मैकडूगल महोदय ने सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान थे। अगला क्वेश्चन 14वां, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुशासन में, ऑप्शन बी मूल्यांकन में, ऑप्शन सी बाल विकास के ज्ञान में और ऑप्शन डी परिवार में। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायता करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल विकास के ज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के ज्ञान में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 15वां, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। ए कठोर दंड द्वारा, बी कक्षा निष्कासन द्वारा, सी सहानुभूति द्वारा, डी मुख्य अध्यापक को शिकायत द्वारा। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहानुभूति द्वारा। सहानुभूति के द्वारा शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। अगला क्वेश्चन 16वां, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी लेविन व फ्राइड, ऑप्शन सी स्मिथ व लेविन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों, प्रश्न 16 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, लेविन व फ्राइड ने गत्यात्मकता व स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ए मानव व्यवहार का, बी मानव सिद्धांतों का, सी शिक्षा सिद्धांतों का, डी इनमें से सभी। तो साथियों, प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का और शिक्षा सिद्धांतों का, इन सभी का शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन 18वां, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का
अध्ययन किया जाता है वे हैं ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, ऑप्शन बी कम गति से सीखने वाले बालक, सी मंद बुद्धि बालक, डी इनमें से सभी। तो साथियों प्रश्न 18 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे समस्यात्मक बालक भी होते हैं, कम गति से सीखने वाले बालक भी होते हैं और मंद बुद्धि बालक भी होते हैं। साथियों आज हम पढ़ रहे हैं बिहार टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न पत्र का पहला भाग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ए ज्ञान, बी संश्लेषण, सी मूल्यांकन, डी विश्लेषण। प्रश्न 19 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर मूल्यांकन होता है, ध्यान रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन 20 बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है? ए केवल अनुभव, बी केवल पर्यावरण, सी केवल वंशानुक्रम, डी वंशानुक्रम व वातावरण। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी वंशानुक्रम व वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अगला क्वेश्चन 21वां प्रश्न है कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए टोली शिक्षण, बी अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, सी प्रोत्साहन, डी इनमें से सभी। प्रश्न 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं विद्यार्थियों 22वां शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? ए शिक्षक को, बी छात्र को, सी पाठ्यक्रम को, डी सहायक सामग्री को। प्रश्न 22 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी छात्र, यानी छात्र को शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? ए अभिमान, बी घृणा, सी स्वामित्व, डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों यहाँ पर जो तीन मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं तो इनमें से ये तीनों ही कोई भी मूल प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 24 संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं? ए गति, बी रुकावट, सी कुशलता, डी आकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रुकावट। रुकावट संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं? रुकावट प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25वां सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है? ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी धीमी, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी धीमी। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति हमेशा धीमी होती है, तेज नहीं होती है, सामान्य नहीं होती है, धीमी गति होती है। अगला प्रश्न है 26 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि ए उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, ऑप्शन बी उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, ऑप्शन सी उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी जन्मजात व अर्जित, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों प्रश्न 27 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। अगला क्वेश्चन 28वां सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है? ऑप्शन ए वे नैतिक होते हैं, ऑप्शन बी वे बुद्धिमान होते हैं,
ऑप्शन सी वे शक्तिशाली होते हैं, ऑप्शन डी वे मौलिक चिंतन करते हैं। विद्यार्थियों, सृजनात्मक बच्चों का जो मूल गुण है उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि वे मौलिक चिंतन करते हैं। इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 29, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? ऑप्शन ए राज्य भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन डी सांकेतिक भाषा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मातृभाषा, यानी कि बच्चे सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अंतिम प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। ऑप्शन ए पढ़ने से, ऑप्शन बी लिखने से, ऑप्शन सी बोलने से, ऑप्शन डी सीखने से। तो साथियों, प्रश्न 30 का सही आंसर है ऑप्शन डी सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री का संबंध है सीखने से, यानी सीखना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों, बिहार टेट 2011 का यह क्वेश्चन पेपर था जिसे आज हमने हल किया। आगे भी इसी प्रकार के और भी अपलोड पेपर किए जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। बिहार में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले सभी विद्यार्थियों बिहार टेट की तैयारी में लग जाएं। आने वाली है बिहार टेट, तो आपको बिहार टेट 2011 का यह क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और हाँ साथियों, वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।